नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी फाइंड चैनल में। राजस्थान की तपती रेत में बसा एक विशाल राज्य था कुलधरा। यह राज्य अपने किलों, ऊंटों और रहस्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य का शासक था राजा वीरभद्र सिंह। वीरभद्र केवल एक साधारण शासक नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसा रहस्य था जो पूरे संसार में किसी के पास नहीं था। उसके महल की गुप्त तहखाने में एक समय द्वार, टाइम पोर्टल, छिपा हुआ था। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि एक प्राचीन और्षि की दी हुई वरदान स्वरूप शक्ति थी। कहा जाता है कि सदियों पहले जब वीरभद्र के पूर्वजों ने हिमालय की एक गुफा में तपस्या की थी, तब एक दिव्य साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तेरे वंश में कोई ऐसा राजा जन्म लेगा जो समय के पार जाएगा। वह अतीत और भविष्य दोनों को देख सकेगा। वही वरदान वीरभद्र के हिस्से आया था। लेकिन यह रहस्य सिर्फ दो ही लोगों को पता था, राजा और उसका पुराना गुरु आचार्य वेद प्रकाश। पहला रहस्य उद्घाटन। एक रात वीरभद्र अपने कक्ष में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। वह सीढ़ियों से उतरते हुए तहखाने में पहुंचा। वहां एक पत्थर की दीवार पर उकेरे गए चक्र अचानक चमकने लगे। उस चक्र से एक नीली रोशनी फूटी और एक द्वार सा खुल गया। वह द्वार मानो किसी दूसरे लोक की तरफ ले जा रहा था। आचार्य ने कहा था, महाराज, यह शक्ति आपको मिली है, लेकिन याद रहे, समय से खेलना आसान नहीं है। हर बार जब आप भविष्य या अतीत में जाएंगे तो इतिहास की धारा बदल सकती है, और यदि आप लालच में आए तो यह द्वार आपको निगल भी सकता है। वीरभद्र ने गहरी सांस ली। उसने निर्णय लिया, आज मैं जानूंगा कि भविष्य कैसा दिखता है। भविष्य की पहली यात्रा। राजा द्वार के भीतर गया और देखते ही देखते उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। आंख खुली तो वह खुद को साल 2100 ईस्वी में पाया। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छू रही थीं। लोग हवा में उड़ने वाली गाड़ियों से यात्रा कर रहे थे। मशीनें इंसानों के काम कर रही थीं, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंका गई वह थी कुलधरा का नाम अब केवल इतिहास की किताबों में था। कोई उसके राज्य के बारे में बात नहीं करता था। एक आधुनिक म्यूजियम में उसने देखा, कुलधरा द लॉस्ट किंगडम लिखा हुआ था। वहां उसकी खुद की तस्वीर लगी थी और लिखा था, वीरभद्र आखिरी शासक जिसकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मृत्यु? लेकिन मैं तो अभी जीवित हूं। यह देख वह कांप उठा। अतीत की यात्रा। भविष्य से लौटकर वीरभद्र बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मेरे राज्य का अंत होना ही है तो क्यों न अतीत में जाकर जानूं कि मेरे वंश का आरंभ कैसे हुआ। अगली रात वह फिर द्वार में गया। इस बार वह 1000 साल पीछे यानी 1100 ईस्वी में पहुंच गया। वहां उसने अपने पूर्वजों को देखा, बहादुर योद्धा जो आक्रमणकारियों से भूमि की रक्षा कर रहे थे। उसने देखा कि उसके वंश की नींव कितनी बलिदान और संघर्ष पर टिकी थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी साधु पर पड़ी। वही साधु जिसने वरदान दिया था। साधु ने उसे देखते ही कहा, वीरभद्र, तू यहां क्यों आया? याद रख, जो भविष्य तूने देखा है वह निश्चित है, लेकिन अगर तूने इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की तो तेरा नाम सदा के लिए मिट जाएगा। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं? मैं अपने राज्य को नष्ट नहीं होने दे सकता। साधु मुस्कुराए, उपाय है, लेकिन उसके लिए तुझे समय के 3 परीक्षणों से गुजरना होगा, और हर परीक्षण जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर होगा। यहीं से राजा वीरभद्र की असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगला भाग सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में हमें बताइए आप अगली बार कौन सी रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखिए, रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं, और यही उसे और भी रोमांचक बनाता है।